आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 42। आइए इस दिव्य स्वाध्याय के साथ अपने अंतःकरण को निर्मल और पावन बनाएं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। और आज का स्वाध्याय बहुत विशेष। समूह में मेरे साथ इस समय 25 लोग जो मानसिक रूप से जप कर रहे हैं और अपने अनन्य प्रेम की अनंत ऊर्जा भेज रहे हैं। और यही ऊर्जा भावनाओं और धारणाओं के माध्यम से पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल रही है और पूरी धरती माँ पर वर्षा के जैसे बरस रही है। और एक ही प्रार्थना कि परम पूज्य गुरुदेव की, संतों की, ऋषियों की दिव्य लेखनी, उनके दिव्य जीवन, उनके दिव्य जीवन का जो तत्व है, जो सार है, वो इस समस्त सृष्टि पर फैल जाए, इस समस्त ब्रह्मांड पर अनंत काल के लिए स्थापित हो जाए। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में हमें प्रार्थना के बारे में बताया कि प्रार्थना का जो एक लेवल है वो क्या होना चाहिए, याचना से बाहर निकाला, वो समझाया। फिर ये भी बताया कि प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि कर्मयोग त्याग दो, कि कर्मयोग नहीं करना, पूरा कर्म होना चाहिए। और कर्मयोग, कर्म के जो सिद्धांत है उसमें तो भगवान भी नहीं बच पाए। भगवान ने भी अपने किए गए कर्मों के फल को स्वीकारा, जबकि भगवान का किया गया एक एक कर्म समष्टि के हित के लिए है, एक एक कर्म सबके मंगल के लिए है। लेकिन अगर उस कर्म से भी कुछ ऐसा घटित हुआ जो नहीं होने योग्य है, तो उसका कर्म फल भगवान को भोगना पड़ा, जबकि भगवान से ज्यादा निष्काम कर्म और कौन कर सकता है। भगवान तो निष्काम ही है स्वयं। तो उनको उस निष्काम चेतना ने कर्म किए अगर, और फिर भी कर्मों का फल लौट कर आया, तो हमको हर पल हर क्षण बस श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ इंटेंशन के साथ अपनी सारी शक्तियां लगाकर। और कर्म के फल से भय नहीं करना, कर्म के फल पर चिंतन नहीं करना। कर्म का रिजल्ट जो भी होगा वो परमात्मा ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। गुरुदेव ने ये बताया कि प्रार्थना हो ऐसी हो कि भगवान हमको शक्ति दे, हमारी पात्रता विकसित करे, हमारे अंदर वो साहस आए, हमारे अंदर वो दृढ़ता आए कि हम सारी ऐषणाओं से बच सके, हर तरह का संयम प्राप्त कर उस गुरु का यंत्र बन सके। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन साधना की आवश्यकता। ये एक अगला चैप्टर है। ईश्वर की पूजा प्रार्थना अध्यात्म की आरंभिक प्रक्रिया है। इसका प्रयोजन यह है कि हम जिस ईश्वर को एक प्रकार से सर्वथा भुला चुके हैं, उसे स्मरण करें। और स्मरण के साथ साथ यह देखें कि मनुष्य जीवन के साथ उसका क्या संबंध है। इस संबंध को ठीक तरह समझ लेने और उसका निर्वाह कर सकने की ललक जागृत करना, यह अध्यात्म का मूलभूत प्रयोजन है। इसी की पूर्ति के लिए उपासना को कीर्तन, भजन, जप, तप, स्तवन आदि की आवश्यकताएं समझी गई। इस संबंध को, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको ठीक तरह समझ लेने और उसका निर्वाह कर सकने की ललक जागृत करना, यह है अध्यात्म का मूलभूत प्रयोजन है। तो अगर किसी को रैंडमली किसी जन्म के कारण या किसी पुराने भगवान से बॉन्ड के कारण एनलाइटमेंट भी हो जाए ना, तो उस एनलाइटमेंट का अर्थ ये है कि भगवान से संबंध क्या है इसको जान लो, इसको अनुभव कर लो, इसको समझ लो। उस एनलाइटमेंट ने ये बता दिया कि ओके, दिस इज माई ट्रू सेल्फ, इज ये मेरा परमात्मा है, ये मेरा ईश्वर है। बट इसके बाद क्या, मनुष्य देह में तो अभी भी है, मानव जीवन तो अभी भी पूरा जीना है। एनलाइटमेंट के बाद जीवन खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद ये समझना कि एनलाइटमेंट मुझे इसलिए हुआ है कि मुझे इस मानव जीवन का मूलभूत उद्देश्य समझ में आ जाए, मुझे अध्यात्म का मूलभूत उद्देश्य समझ में आ जाए, और इस एनलाइटमेंट से मुझे को ललक उठ जाए, ललक पुकार की, वो ललक जो संकल्प शक्ति बढ़ाए, वो ललक जो मेरा मन स्वाध्याय में, कीर्तन में, जप में, चिंतन में, स्तवन में लगाए। एनलाइटमेंट डजंट मीन कि यहाँ स्टॉप हो गया जीवन, नहीं। एनलाइटमेंट भगवान ने इसलिए दे दिया कि हम समझ पाए, हम ये यात्रा सहज हो जाए। स्वामी विवेकानंद के साथ यही हुआ ना, भगवान को ढूंढ रहे थे, दिखा सकते हो, दिखा सकते हो। ठाकुर ने कहा मैं दिखाऊं, पहले यात्रा नहीं करवाई, पहले भगवान दिखाए, स्पर्श मात्र से एनलाइटमेंट। तो विवेकानंद की चीखें निकल के हटा दो मुझे, मुझे समझ में आ गया, आई अंडरस्टूड व्हाट गॉड इज, वो परमपिता क्या है, और मुझे अब अपने जीवन का प्रयोजन भी समझ में आ गया। तो यात्रा किस दिशा चलेगी नहीं पता, किसी को पहले प्रयास करने पड़ेंगे, फिर वो आएगा एनलाइटमेंट का पल, आएगा या नहीं आएगा वो भी नहीं पता। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। किसी को पहले एनलाइटमेंट जैसा कुछ अनुभव हो जाएगा, और ये भी किसको प्रमाण करेंगे कि एनलाइटमेंट ही है, कैसे बताओगे। अगर प्रमाण करने वाला, सिद्ध करने वाला जीवत है अंदर, तो एनलाइटमेंट नहीं हुआ। अगर कोई ये बता रहा है कि मुझे हो गया, तो उसे नहीं हुआ, ये भी तो एक सत्य है, क्योंकि अनुभव करता विलय हो जाएगा उस स्तर पर आकर। तो बहुत सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं कि अध्यात्म का मूल प्रयोजन पुकार हो जाए, बस ललक आ जाए अंदर।
यूं ईश्वर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना पढ़ा, मंदिरों में उसके दर्शन भी किए और कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ भी। पर सच तो यह है कि अभी तक उसे ठीक तरह समझा नहीं जा सका। यदि इतनी भर सफलता मिल जाती तो उपासना भी ठीक तरह बन पड़ती और उसका लाभ भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता। लोग इतना भर जानते हैं कि ईश्वर किसी अन्य लोक में रहने वाले एक देवता का नाम है, जो पूजा अर्चा का भूखा और स्तुति प्रार्थना का प्यासा बैठा रहता है। जो कोई उसे कोई चीज दे दे उसे निहाल कर देता है और पापों का दंड नहीं देता, और जो पूजा प्रार्थना नहीं करता उससे रुष्ट रहता है, उसको कष्ट पहुंचाता है। यदि यह मान्यता सही हो तो नैतिकता और न्याय की कसौटी पर ऐसा ईश्वर सर्वथा ओछा और खोटा सिद्ध होगा। तब उसकी व्यवस्था में किसी सिद्धांत, आदर्श, नियम या व्यवस्था की आशा कैसे की जाएगी, और उसके प्रति किसी विवेकवान व्यक्ति के मन में श्रद्धा क्यों उत्पन्न होगी? सच्चाई प्रचलित मान्यता से सर्वथा भिन्न है। हम क्यों डरते हैं भगवान से? आधे लोग भगवान से डरते हैं, दिया बुझ गया तो डर गए। अरे हमने मन्नत मांगी, मन्नत पूरी नहीं हुई, पूरी करके हमको ये करना है, एक्स वाई जेड हमने नियम लिया था वो नहीं हुआ तो हम डर गए। हमने आज की उपासना छूट गई तो हम डर गए। छोटी छोटी बात में हम भगवान से डर जाते हैं। भगवान हमको पनिश करेगा, भगवान ऐसा करेगा, भगवान वैसा करेगा। अरे वो भगवान है, वो ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता है, या एक स्वार्थी संकीर्ण कोई व्यक्तित्व है कि हमको भय रखने की आवश्यकता है? पूजा विधि में कुछ इधर उधर हो गया, एक मंत्र गलत बोल दिया या सही बोल दिया तो उसी में उलझ गए। सही मंत्र के अभ्यास में घंटों लगा दिए। क्यों? उसके मूल में अगर प्रेम होता तो बात समझ में आती। मंत्र उच्चारण गलत हो गया तो कहीं मेरे ईश्वर रुष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ अहित ना हो जाए। गायत्री करने से आधे लोग क्यों डरते हैं? गायत्री करने से भगवान कहीं गुस्सा ना हो जाए। हमको अधिकार नहीं है गायत्री करने का। हम स्त्री हैं, हमको गायत्री करने का अधिकार नहीं है। हम ऐसे हैं, हमको गायत्री करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन भयग्रस्त होके पूजा नहीं की जा सकती, भयग्रस्त होके भगवान का स्मरण चिंतन नहीं किया जा सकता। प्रेम और भय ये एक साथ नहीं रह जा सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस तरह के भगवान की इमेजिनेशन है और संसार में इसी तरह के भगवान का प्रचलन है। और जिस समय गुरुदेव ने लिखी थी ये किताब उस समय तो बहुत ही ज्यादा छुआछूत ये सब, और आज भी आप गांव में जाएंगे, छोटी जगहों पे जाओगे तो आपको बहुत प्राप्त हो जाएगा ये सब, एक्चुअली है। लेकिन भगवान इससे एकदम डिफरेंट है। तो उस इमेजिनेशन को, आज उस धारणा को बदल देते हैं। अब तक जिस धारणा से जिए वो धारणा खंड खंड कर दीजिए, उस धारणा को भगवान के चरणों में रख दीजिए। भगवान बिल्कुल डंडा लेके नहीं आएंगे तुमने बिना नहाए जप कर लिया तो। यकीन मानो, अगर तुम्हारा जब श्रद्धा से, विश्वास से, अश्रु पूरित होकर पुकार से है, किसी लॉलीपॉप टॉफी के लिए नहीं है, तो भगवान डंडा लेके नहीं आएंगे। और यकीन मानो, अगर तुम किसी चाहना से भी कर रहे हो तो भगवान को इससे अंतर नहीं पड़ता कि तुमने नहा कर किया कि तुमने बिना नहाए किया। हाँ, लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो भगवान के प्रेम के लिए हम नियम, कायदे, कानून फॉलो करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को नहला धुला के, काला टीका लगा के कितनी खुश हो जाती है। हाय मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, किसी की नजर ना लग जाए, मालिश वालिश करके अच्छे से। तो जब हम बिल्कुल साफ सुथरा होकर, नहा धोकर ऐसे बैठते छोटे बेबी की जैसे, अगर आ गए हम आपके पास, अब हम बैठेंगे आपसे बातें बनाएंगे, तो उस गुरु रूपी माँ को, उस भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता और आनंद होगा, उल्लास होगा। तो इस नहाने के पीछे मूल भाव ये हो कि मेरी माँ मुझे तैयार कर रही है, मुझे सुंदर बना रही है, मुझे अच्छा बना रही है, फिर माँ मेरी बलाए लेगी। वो भगवान, वो गुरु रूपी माँ। तो वो एक अलग एनर्जी है। पर हम डर के मारे कर रहे हैं, हाय हाय 10 बजे तक अगर माला नहीं करी तो गुरुजी डंडा लेके आएंगे, हमारी पिटाई करेंगे, और उससे पहले नहाना तो मैंडेटरी है। भले ही घर में नाश्ता ना बने, भले ही बच्चा भूखा बिलखता रहे, भले ही कोई काम छूट जाए, तो क्या करेंगे ऐसी एनर्जी का? इस एनर्जी का कोई पॉइंट नहीं है, कोई लाभ नहीं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ईश्वर एक प्रेरणा है। ईश्वर सर्वव्यापी दिव्य चेतना को कहते हैं, जो श्रेष्ठता के रूप में मानव अंतःकरण को विकसित करती है। इसको कोट को लिख लीजिए, जो आगे लिखा जा रहा है इस सेंटेंस को लिख लीजिए और दीवारों पर लगा दीजिए। बस यही ईश्वर है, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है अगर बार बार पढ़ लिया। ईश्वर सर्वव्यापी दिव्य चेतना को कहते हैं, जो श्रेष्ठता के रूप में मानव अंतःकरण को विकसित करती है। ईश्वर एक प्रेरणा है जो हमें उत्कृष्ट जीवन यापन, आदर्श क्रियाकलाप अपनाने की ओर अग्रसर करती है। ईश्वर एक प्रकाश है जो हमें न्यायप्रिय, विवेकशील और कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए सतत मार्गदर्शन करता है। ईश्वर की कितनी दिव्य परिभाषा! श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय ईश्वर, जो मार्गदर्शन दे श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए, वो ईश्वर। जो प्रेम, करुणा, संवेदना के संदेश दे, वो ईश्वर। जो सारी लोअर इमोशंस को एक तरफा कर दे और दिव्य भावनाओं का जागृत कर दे, वो ईश्वर। तो हम देख लें हमारे भीतर का ईश्वर कितना जागृत हुआ
क्योंकि वो रह कहाँ रहा है, वो अंतःकरण में रह रहा है, आत्मा में रह रहा है। तो हम देख लें कि हमारा ईश्वर कितना जागृत हो गया। और अगर भगवान 1% भी जागृत है ना, तो वो पूर्ण है, क्योंकि उस 1% में वो शक्ति है कि वो 100% तक ले जाए। अगर एक बार इस राह पर चल दिए, तो वो भगवान, वो परमपिता कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के रूप में मनुष्य के अंतःकरण में सबसे निकट यह ईश्वर विद्यमान रहता है। पर दुर्भाग्यवश हम उससे विमुख होकर आसुरी, ईश्वर विरोधी और नास्तिकतावादी रीति अपनाते हैं। हमारी बुद्धि में स्वार्थ भरी संकीर्णता समाई रहती है। वासना और तृष्णा के लिए अंतःकरण लालायित रहता है। यह प्रक्रिया विशुद्ध रूप से ईश्वर विरोधी है। बिल्कुल, दो मन भीतर ही है, एक प्रवर्त मन, एक आध्यात्मिक मन। प्रवर्त मन की वृत्तियां जब संसार से जन्मी है तो ईश्वर विरोधी है, लेकिन वृत्तियां अच्छी भी होती हैं। किसी जन्म में कोई दिव्य श्रेष्ठ संस्कार होंगे, तो वो वृत्तियां जो मुझे ईश्वर से जोड़ती हैं, जो मुझे भगवान की ओर ले जाती हैं, वो मुझे आध्यात्मिक मन के पास ले आती हैं। वो मुझे उस सत प्रवृत्तियों के दिव्य समुच्चय का अनुभव, एहसास कराती हैं। लेकिन हमें ये विवेक नीड शीट से ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। मनुष्य, मानव अपने निर्णय लेने के लिए सर्वथा स्वतंत्र है, पर इस निर्णायक शक्ति का सदुपयोग सत प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए होना चाहिए और दुष्प्रवृत्तियों के निष्कासन के लिए होना चाहिए। मानव स्वतंत्र है, हमारी चॉइस है कि हम राम बने कि रावण बने। चॉइस हमारी है। ईश्वर प्राप्ति तो रावण को भी हो जाएगी, शबरी को भी हो गई। दो लोग देख लो, शबरी थी, उनको भी भगवान मिल गए, रावण को भी मिले। दोनों की परम गति हुई भगवान के हाथों से। चॉइस हमारी, हमको कैसा जीवन जीना है। हमको शबरी समान प्रतीक्षारत तपस्यारत जीवन जीना है, या रावण समान अहंकारी दंभी बनकर जीवन जीना है। भगवान आउटपुट फिक्स है, भगवान तो हर आत्मा को मिलेंगे, असुरों को भी मिलते हैं। लेकिन इतने कर्म के बंधन बन जाएंगे, इतने कर्म के बंधन बन जाएंगे, अनंत जन्म पार नहीं उतर पाएंगे। रावण इस जन्म क्या कर रहा होगा, किसी पता क्या इस जन्म इस सृष्टि पर कहीं रावण नहीं होगा? डेफिनेट होगा। क्या उसकी दुर्दशा होगी, किसी को आइडिया नहीं है। रो के बिलख रहा होगा, क्योंकि रावण के मूल में तो प्रेम ही था। फिर रावण की दिव्यता को देख लो। श्री हरि का द्वारपाल है, कोई छोटी मोटी चेतना है, बड़ी दिव्य चेतना है। हमारी दृष्टि रावण की भी दिव्यता देखने पर होनी चाहिए। जब गुरुदेव सत्प्रवृत्ति संबंधन कराते हैं, सद्भावनाएं विकसित कराते हैं, तो रावण रावण जैसा नहीं लगता। रावण को ग्रेटिट्यूड जाता है, हे रावण देव, आपने ये बता दिया क्या करने योग्य नहीं है, थैंक यू। अपने अनुभव से सीखते तो कम पड़ जाते। तो आपने एक ऐसा जीवन जिया कि हमको ये समझ में आ गया कि ये नहीं करना है। आपके जैसे सारे सद्गुण होने चाहिए, एक ब्राह्मण जैसा जीवन जीना चाहिए। जैसी आपकी शिव भक्ति थी वैसी भक्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ये भी हमने आपके जीवन से सीख लिया। ये आध्यात्मिक मन का प्रकाश है जो रावण से भी प्रेम करा दे। उसके लिए भी नेगेटिव चिंतन नहीं आ सकता। गुरुदेव हमें उस दिशा ले जा रहे हैं, उस ओर ले जा रहे हैं। और जो इस ओर चला गया, उसकी वासना तृष्णा कहाँ टिक पाएंगी, अपने आप ही क्षय होने लग जाएगी। ऑटो पायलट, फिर ऑटो पायलट प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। गुरुदेव कह रहे हैं, नास्तिक को ना शांति मिलती है ना संतोष, वह सदा पतित और व्यथित दिखाई पड़ता है। उपासना इसलिए की जाती है कि देव दर्शन, पाठ, जप, ध्यान, पूजन आदि का प्रयोजन है। और यह है कि ईश्वर हमें याद आ जाए। मानसिक चिंतन और शारीरिक कर्तव्यों में ईश्वर महत्ता को ओतप्रोत करने की आवश्यकता अनुभव होती रहे, और साथ ही साथ इस बात का भान भी रहे कि ईश्वर और जीव मिलजुल कर एक होकर रहे, तो उससे हर्ष और आनंद का विस्तार हो। ईश्वर संतुष्ट होगा कि उसने मनुष्य का निर्माण करके जो श्रम किया वह निरर्थक नहीं गया। जीव आनंद अनुभव करेगा कि उसने उस सर्वशक्तिमान सत्ता के संकेतों पर चलना स्वीकार किया और उनके स्नेह, सद्भाव और अनुग्रह को प्राप्त कर लिया। कितना बढ़िया सौदा, कितनी बड़ी कम्युनिकेशन। दिन भर किसी का चिंतन तो करते रहते हो। कोई ऐसा है जो कुछ सोचता ही ना हो? क्या हम थॉटलेस हो गए? वी हैव इनफाइनाइट थॉट्स, हमको आइडिया ही नहीं है हम क्या क्या सोचते हैं दिन भर। हम दिन भर इतना चिंतन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, और जाने किस किस का चिंतन करते हैं। सब्जी वाला अगर तुमसे कोई खराब तरीके से बात कर लेना 2 मिनट, तो वो सब्जी वाला सिर पर हावी हो जाता है। क्या लेना देना था तुम्हारा? तुमको सब्जी लेके कार्मिक सॉल्व करना था, उसको प्रेम भाव से श्री देनी थी, और उसको थैंक यू डालना था कि भाई तुमने इतनी मेहनत करी, पैदल चलकर आए, ठेले से आए, इससे आए और सब्जी दी। लेकिन अगर कुछ अनबन हो जाए, उसने तुमको फ्री का धनिया मिर्ची नहीं दिया, तो तुम कहोगे नहीं नहीं, ये तो बहुत कंजूस है, तो बहुत ज्यादा पैसे लेता है, फलाना करता है, दूसरा लाएंगे, और उस पर चिंतन नहीं चलेगा। क्या क्या ये करने योग्य चिंतन है? बस गुरुदेव इस पैराग्राफ में यही बता रहे हैं, चिंतन करने योग्य केवल एक ईष्ट है, एक भगवान है। क्यों? उसके श्रेष्ठ गुणों का चिंतन करो, उसके जीवन का चिंतन करो, भगवान के एक एक आइकन का चिंतन करो। गायत्री माँ की पोशाक लाल है, अगर उस लाल रंग का भी चिंतन कर लिया,
तो मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत हो जाएगी, इतनी दिव्यता है उसमें। तो गुरुदेव यहाँ चिंतन को बता रहे हैं कि दिन भर उपासना करी, साथ बैठे तो काम खत्म नहीं हो गया। खाना हमने खा लिया, बढ़िया हुआ, खा लिया, लेकिन देह का काम खत्म नहीं हुआ। आज इस समय खाना खाया, पचने में 4 घंटे लगते हैं। साधना चल रही है ना, इंटरनली प्रोसेसिंग हो रही है ना उस खाने की, पच रहा है ना वो। तो उपासना पास बैठा, उस प्राण को ग्रहण किया, उस प्राण के बारे में सोचा, और साधना उसका चिंतन, उसको चबा रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। आज क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या देखा, उसको समझा। तो गुरुदेव बहुत खूबसूरती से जीवन जीने की दिशा इस बार इस तरह बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो ही जाएगा अगर इसको अच्छे से समझ लिया। अनुभव के विषय पे आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसे पूरा कर लेते हैं। जीव आनंद अनुभव करेगा कि उसका सर्वशक्तिमान सत्ता के साथ एक बॉन्ड साइन होगा। पूजा उपासना को साधना कहते हैं। साधना की चेष्टा जुटाना, साधन अर्थात प्रयत्न, उपकरण, क्रियाकलाप, साध्य ईश्वर की अनुकंपा की, प्रसन्नता और सहायता की प्राप्ति। गुरुदेव साध्य की डेफिनेशन बता रहे हैं। साध्य कौन? ईश्वर की अनुकंपा की, प्रसन्नता और सहायता की प्राप्ति। साधन एक उपाय भर है। प्रार्थना, स्तुति, पूजा, जप, कर्तव्य उसका स्मरण दिलाता है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए करना है। साधन, ये देह साधन है, ये देह साधन है। इस देह से बहुत सारे साधन करने हैं, लेकिन जो साध्य है, जिसको साधना है, वही मेरा इष्ट है। और उसके बाद भी यात्रा आनंद है। और ये जो हम करते हैं, यज्ञ करा, नाम जप किया, प्रार्थना करी, पूजा करी, ये सब कर्तव्य कर्म है जो साधना का हिस्सा है, लेकिन साध्य फिर भी नहीं है। एक पाठ पूरे जीवन भी कर लो और उस पाठ से चिपक जाओ, तब भी साध्य तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक उस पाठ में भगवान प्रकट ना हो जाए। एक कॉपी पर पूरा दिन गायत्री मंत्र लिखा, पूरा जीवन गायत्री मंत्र लिखा, बहुत बढ़िया बात, करने के लिए शक्ति चाहिए, बधाई हो कि पूरा जीवन एक संकल्प के साथ लेखन किया, लेकिन वो लेखन ऐसा हो जाए कि कॉपी में से गायत्री माता प्रकट हो जाए, तब साध्य की ओर की यात्रा चल रही है। उसके लिए इस साधन का साफ होना बहुत जरूरी है। जिस साधन से गायत्री मंत्र लिखा, इस साधन में मैल भरा, आज गायत्री मंत्र लिख के सामने वाले को श्राप दिलवाऊंगा। भाई तू लिख ले गायत्री मंत्र, 1000 लिख ले, जब तुझे श्राप ही दिलाना ठहरा तो साधन में ही मैल भरा पड़ा है। इस साधन की सफाई, हे प्रभु करुणा, मंगल, सबका हित, और फिर चाहना ही खत्म। बस हम भगवान को चाहें, भगवान से कुछ ना चाहें, तो साध्य दौड़े दौड़े हमारे पास आए। हम भगवान को चाहें, भगवान से कुछ ना चाहें, तो हमारे इष्ट दौड़े या दौड़े आकर हमको गले लगाए। और जब वो हमको गले लगा लेता, हम अगर उस समय हम ये कह दे अब हमको ये दे दो, तो गाड़ी गड़बड़ है। उन्होंने गले लगा लिया, अब इसके बाद उनसे और क्या मांगोगे। हम तो वहां है कि भगवान सामने आके खड़े हो जाते हैं तो अपनी डिमांड्स रख देते हैं। कल यही बात हो रही थी, भगवान सामने आए और आगे तुमको दे 10 किताबें, ये पढ़ लो, तो हम भगवान को भूल के किताबों पे चिंतन करने लगेंगे। अरे छोड़ो किताब, भगवान किताब देने आए हैं, उनका कहना मानना है, डेफिनेटली वो किताब करनी है। तुम पढ़ा दो यार, तुम सामने खड़े हो, आओ पहले हमें गले लगा लो, हमें गोदी उठा लो, हम वहां पहुंचे तो सही। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस साधन को बहुत दिव्य रखना है। साधन को दिव्य मतलब केवल नहाना धोना टूथब्रश करना नहीं है, अंदर आत्म परिष्कार। आगे लिख रहे हैं, आत्म परिष्कार, लोक मंगल, परमार्थ से युक्त मनोभूमि और क्रिया वह पद्धति है जिस पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑलरेडी गुरुदेव ने समझा दिया। आत्म परिष्कार, लोक मंगल, परमार्थ से युक्त मनोभूमि, मन की भूमि जिस पर साधना रूपी बीज डाल रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए। ये बीज कालांतर में वृक्ष बनेगा ही, तो जो जो बोएगा वो वही काटेगा। अगर लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, वासना बोओगे तो वही लौट कर आएगा, जो बोओगे वही पाओगे। मनोभूमि ये पूजा उपासना इस कर्तव्य से विमुख ना होने, इसके निरंतर सचेष्ट रहने की प्रेरणा देती है। इसलिए उसे प्रथम चरण के रूप में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी माना गया है। बिल्कुल वही, एनलाइटमेंट हो गया, बढ़िया बात हो गया। इसके बाद हमको क्या जरूरत है उपासना की? नहीं जी, मैंडेटरी है। आप किसी भी स्तर पर हो साधना के, आप कहीं पर भी हो आपकी अवस्था, पर फिर भी मैंडेटरी है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन से बताया है। परम पूज्य गुरुदेव को तो गायत्री माता तनी कभी मिल गई थी, किसी और जन्म की मिली हुई थी, जन्म से सिद्ध थे, तब भी आजीवन उपासना करिए, आजीवन।
क्यों करिए आपने जीवन? उनको जरूरत क्या थी? जरूरत थी, मैंडेटरी है क्योंकि मनुष्य देह में है। और एग्जाम्पल सेट करना, एनलाइटमेंट हो गया तो जिम्मेदारी ज्यादा है। उपासना तो मैंडेटरी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आप इस कर्तव्य से, उपासना रूपी कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। यानी 1 घंटा बैठकर तो गायत्री करेंगे। अब अगर आत्मा परमात्मा संयोग में यहाँ तक आ गए तो वो 3 माला का खेल खत्म हो गया। हाँ बच्चा, बालक 3 माला कर लो, हो गया। 5 माला कर लो, हो गया। नहीं, मिनिमम 1 घंटा रोज सदकर बैठकर सांसों की गति के साथ, प्राणायाम के साथ गायत्री निश्चित रूप से करेंगे। और ये हमारा उपासना का नियमित क्रम होगा। आज के स्वाध्याय से अगर हम यही संकल्प उठा लें कि परमात्मा ने बता दिया कि सब कुछ करना है, पर उपासना मैंडेटरी है क्योंकि उससे प्राण ट्रांसफर होगा। फिर दिन भर उस प्राण को पिएंगे, दिन भर उस प्राण का चिंतन करेंगे, दिन भर उस प्राण को समझेंगे, जानेंगे वो हमारे भीतर क्या क्या कर रहा है। फिर ये यात्रा अनुभव अनुभूति की है। इसको केवल उसी से समझा जा, उस मतलब उस एक्सपीरियंस से समझा जा सकता है जो करके आएगा। ये गूंगे का गुण है। तो चलो साथ चलते, गुरुदेव ले जा रहे। सभी का स्वागत इस यात्रा पर। इसी के साथ चलो गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने अपने गुरु का स्मरण कीजिए, जो भी आपके गुरु, सब भगवान शिव का ही दिव्य रूप है। उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरणों को हृदय में धारण कीजिए और मानसिक रूप से संकल्प लीजिए, अब उपासना हमारे जीवन का नियमित क्रम रहेगी। हम ये संकल्प लेते हैं। इसी के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।